वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम 9 जून 2024 को SSC CHSL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 9 को देखेंगे। डे 9 में हमारा जो आज का पेपर है वो है CHSL 2023 टायर 1 4 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 के टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखेंगे। हमारी ये सीरीज पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को डिटेल डिस्कशन के साथ कवर कर रही है। इसमें सभी ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन किया जाता है और अभी SSC CGL और वो CHSL और सिलेक्शन पोस्ट और CPO के टायर 1 के एग्ज़ाम की डेट्स SSC के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के जो एग्ज़ाम है वो 20, 21, 24, 25, 26 जून को होगा और CHSL का जो टायर 1 2024 का एग्ज़ाम है ये 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 जुलाई को होगा। साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पेपर 1 2024 है वो 27, 28, 29 3 दिन होगा। 27, 28, 29 3 दिन चलेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने CHSL की वोकेबलरी के साथ, जिसमें हमारा पेपर है 4 अगस्त 2023 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को CHSL 2023 टायर 1। शुरुआत करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग याद कीजिए, 2 P आते हैं। दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा है, उसने इस तरीके से बोला नहीं है कि सिनोनिम बताना है, बस मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो उसको रिप्लेस कर सके। मतलब उसका क्या बताना है, सिनोनिम। हैशटैग सिनोनिम हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें इस वीडियो के आने से पहले इसी का क्विज बना के आपको दिया जाता है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। आपकी जो गलतियां हो रही हैं उनको आप दिमाग में रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही हैशटैग सिनोनिम सर्च करेंगे तो सिनोनिम के सभी क्वेश्चंस जो अपलोड हो चुके हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आइए शुरुआत करते हैं अपने 9 जून 2024 की वोकैब की। इसमें बोल रहा है अब्राहम नरेटेड रेशमा हिज लास्ट एस्केपेड इन अ ड्रामेटिक वे। तो एस्केपेड का मतलब क्या होता है? एस्केपेड का मतलब होता है एक ऐसा इंसिडेंट या इवेंट जिसमें एक्साइटमेंट, डेयरिंग और एडवेंचर इन्वॉल्व हो, उसे बोला जाएगा एस्केपेड। तो इसका सिनोनिम क्या निकल के आएगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा जिससे हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज एडवेंचर। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। ड्रामेटिक वे का मतलब होता है नाटकीय रूप से नाटक करके दिखा रहा है वो। नरेट का मतलब होता है गिव ए स्पोकन और रिटन अकाउंट, मतलब किसी को बात को कहना या लिखित में कहना या बोलना, उसे बोला जाएगा नरेट करना। ऑप्शन हमारे पास एक है एक्सकर्सन। एक्सकर्सन का मतलब होता है फिजिकल या मेंटल एफर्ट। हमारे पास अगला वर्ड है ऑर्डील और एस्केप। ऑर्डील का मतलब होता है ए वेरी अनप्लीजेंट और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन यूजुअल। लेंदी, प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग मतलब लेंदी, लॉन्गर देन द यूजुअल मतलब बोर कर दे, प्रोलॉन्ग। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन द यूजुअल, दैट इज लेंदी। ऑर्डील मतलब वेरी अनप्लीजेंट और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस, थकाऊ, बहुत ज़्यादा लंबा है एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ज़्यादा थकाऊ है, बोरिंग है। एस्केप का मतलब होता है किसी के कन्फाइनमेंट या कंट्रोल या कैद से फ्री हो जाना, छूट जाना, दैट इज एस्केप, भाग निकलना, बच निकलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द शेफ, शेफ CHEF होता है, स्पेलिंग याद रखिए। कई बार स्पेलिंग एरर में आया CHEFF लिख दिया, CHWF लिख दिया, तो CHEF होता है शेफ। द शेफ कलनरी क्रिएशंस। कलनरी का मतलब होता है कुकिंग से रिलेटेड जो भी उसके क्रिएशंस हैं, जो भी खाना बना लेते हैं। तो शेफ के कलनरी क्रिएशंस वर इन्फ्यूज्ड विद, वर इन्फ्यूज के साथ प्रपोजिशन विद आती है, इन्फ्यूज विद ए डिस्टिंक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम टिपिकल रेस्टोरेंट फेयर। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं, उनको सीख लेते हैं पहले। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन या फिर किसी थिंग की ऐसी करेक्टरिस्टिक जो उसको यूनिक बनाए, डिस्टिंग्विश करे दूसरों से, दैट इज डिस्टिंक्टिव। तो इसमें क्या आएगा, डिस्टिंक्टिव फ्लेयर। क्यों आएगा? इन्फ्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज़ फिल या प्रिवेड, मतलब उससे भरी हुई है, मतलब जो शेफ के जो कलनरी क्रिएशंस थे वो डिस्टिंक्टिव फ्लेयर से भरे हुए हैं, इन्फ्यूज हैं। एंड सेट देम अपार्ट फ्रॉम टिपिकल रेस्टोरेंट फेयर। रेस्टोरेंट फेयर का मतलब रेस्टोरेंट में जो चीज़ें सर्व की जाती हैं, रेस्टोरेंट फेयर बोलते हैं उन्हें। अब इसके बाद हमारे पास टिपिकल का मतलब क्या है, एक हैविंग ए डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए पर्सन और थिंग। मतलब रेस्टोरेंट में जो टिपिकल एक विशेष तरीके की चीज़ें सर्व की जाती हैं उन्हें टिपिकल रेस्टोरेंट फेयर बोल रहे हैं। डिस्टिंक्टिव क्वालिटी की हैं ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप और ए पर्सन और थिंग, दैट इज टिपिकल। हमारे पास बहुत सारे वर्ड निकल के आते हैं, जैसे फ्लेयर है, फेयर है, फ्लियर है और फ्लेयर है। इन सब का मतलब हम देखते हैं एक एक करके।
सबसे पहले रेस्टोरेंट फेयर जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है टाइप ऑफ फूड दैट इज सर्व्ड इन अ रेस्टोरेंट, उसे बोला जाएगा रेस्टोरेंट फेयर। टिपिकल का मतलब होता है ए डिस्टिंक्टिव क्वालिटी, हैविंग अ डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए पर्सन और थिंग। ठीक है, हमारे पास एक वर्ड है फ्लेयर, एक है फ्लेयर, एफ एल एव आर ई। देखिए, फ्लेयर का मतलब होता है ए सडन ब्रीफ बर्स्ट ऑफ ए ब्राइट फ्रेम और लाइट, मतलब लाइट का एक, कई बार आसमान में हमें एक लाइट का फ्लेयर दिखाई देता है, ब्राइट फ्रेम दिखाई देगा अचानक, उसे बोला जाएगा फ्लेयर। एफ एल ए आई आर का मतलब होता है ए स्पेशल और इंस्टिक्टिव एप्टीट्यूड और एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग वेल। तो ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है एफ एल ए आई आर, मतलब जो चेफ की कलनरी क्रिएशंस हैं वो इन्फ्यूज हैं किससे, डिस्टिंक्टिव फ्लेयर से। फ्लेयर का मतलब क्या था कि स्पेशल और इंस्टिक्टिव एप्टीट्यूड और एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, उसको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, कलनरी क्रिएशंस उसके अच्छे हैं, डिस्टिंक्टिव फ्लेयर्स हैं उसके पास उस चीज़ के, जो कि रेस्टोरेंट में जो टिपिकली सर्व किया जाता है उससे अलग करते हैं। एफ एल ई आर ई का मतलब होता है मोर देन वन और टू बट नॉट ग्रेट मैनी, मतलब दो, वन और दो से ज़्यादा बट नॉट बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा इसको हम हैशटैग क्या सर्च करेंगे, तो करेंगे होमोनिम्स। होमोनिम्स वो हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, हैशटैग और एच के बीच में कोई भी गैप नहीं है, मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट डिफरेंट मीनिंग है, जैसे फ्लेयर, फेयर, फ्लियर, फ्लेयर। तो ये सारे हमारे पास दो वर्ड हैं, फेयर और फियर। तो देखिए, एक फेयर का मतलब होता है इम्पार्शियल और जस्ट विदाउट फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब निष्पक्ष है। फेयर का मतलब मेला भी होता है, फेयर का मतलब सुंदर भी होता है, गोरा। ठीक है, एफ ए आर ई फेयर मतलब आपका किराया होता है, मनी पेड फॉर ए जर्नी और ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट इज कॉल्ड फेयर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपने टेलीग्राम चैनल में जब जाएंगे तो देखेंगे हैशटैग होमोनिम्स डालेंगे तो आपको होमोनिम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। धीरे धीरे हमारी ये सीरीज सभी एस एस सी सी जी एल, सी एच एस एल, सी पी ओ और सिलेक्शन पोस्ट, धीरे धीरे हम एमटीएस, इन सब के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें इसी तरीके से शिफ्ट वाइज बुकें डिस्कस की जा रही है विद ऑप्शंस, जिससे कि ये ऑप्शंस आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए क्वेश्चन की तरह दिखते हैं। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आफ्टर प्रोकास्टिनेटिंग फॉर वीक्स आई फाइनली हैड टू बाइट द बुलेट एंड आस्क माई बॉस फॉर अ रेज। देखिए, प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना, मतलब किसी चीज़ को डिले, पोस्टपोन करना, पुट ऑफ डूइंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोकास्टिनेशन। स्पेलिंग याद कीजिए, PROCRASTINATE। अब रेज का मतलब यहाँ पे सैलरी इंक्रीज करने के लिए बात कर रहा है, मतलब एन इंक्रीज इन सैलरी को बोला जाएगा रेज। अपने बॉस से बोल रहा है तो उसने क्या किया, बाइट द बुलेट मतलब डिफ़िकल्टी को फेस किया। बाइट द बुलेट का मतलब टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और पेनफुल बिकॉज इट इज नेसेसरी इवन दो यू वुड लाइक टू अवॉइड इट। मतलब आप सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए कई बार से बोल रहे हैं बट वो प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं बहुत हफ्तों से जो आपके बॉस हैं, तो आपने फिर फाइनली जाके बाइट द बुलेट फेस किया। इसका मतलब क्या है, आप उसको अवॉइड करना चाहते थे बट कुछ ऐसा था कि अब एक टाइम पूरा हो चुका था, तो वो अनप्लीजेंट या पेनफुल सिचुएशन जिसको अब अवॉइड नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ नेसेसरी इवन दो यू वांट टू लाइक टू अवॉइड इट, तो अब आपको बाइट द बुलेट का मतलब हो गया टू एंड्योर ए पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। करेज मतलब साहस है, डिटर्मिनेशन आपका दृढ़ संकल्प है, और डिफिकल्ट और एंड्योर मतलब सहना, किसी चीज़ को सहना, पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन को सहना। टू गिव अप इजीली, गिव अप मतलब त्याग देना। इनडिसिसिव कोई डिसीजन न लेने की स्थिति में होना। डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिटरमाइंड, फॉर्मनेस और पर्पज, मतलब आपका एक दृढ़ संकल्प है, उसे डिटर्मिनेशन बोला जा रहा है। सॉरी। इनडिसिसिव का मतलब नॉट प्रोवाइडिंग ए क्लियर और डेफिनेट रिजल्ट, मतलब कोई भी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, दैट इज इनडिसिसिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है करेज। करेज का मतलब होता है आपका साहस, आपकी हिम्मत। द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटन्स वन, यानी ब्रेवरी, जो आपको डरा रही है बट आप उस काम को कर रहे हो, दैट इज करेज, ब्रेवरी। नेक्स्ट ऑप्शन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम बताना है। फिर से वही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, चेक कीजिए हैशटैग होमोनिम्स। जल्दी ही हम आपके लिए सेम पैटर्न पर जीएस का
एक पेड क्विज लेके आने वाले हैं जिसमें डेली 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, शिफ्ट वाइज होंगे। इसमें भी आप हैशटैग मॉडर्न इंडिया, हैशटैग हिस्ट्री, हैशटैग एंशियंट हिस्ट्री, वो सब बताया जाएगा आपको कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 99 रुपये की मेंबरशिप के साथ 1 साल की मेंबरशिप होगी। ये ऑफर्ड प्राइस है, शुरुआती प्राइस है, ये लॉन्च हो रहा है, जल्दी ही हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसमें एसएससी जो भी एग्जाम कराती है उनके जीएस और जीके के क्वेश्चंस को हम शिफ्ट वाइज स्टार्ट और एंड के बटन के साथ आपके लिए लेके आ रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप लीजर टाइम में आप इसको यूज कर सकते हैं और अपनी कमियों पर फोकस कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है, जी इसमें कहाँ फोकस करना है। क्योंकि आप जीएस बहुत पढ़ चुके, आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, आपको पता तो हो आपकी गलती कहाँ हो रही है, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम बताना है। ही वाज कन्विक्टेड ऑफ assaulting a police officer but he got off with a fill in the blank sentence। तो सबसे पहले एक वर्ड है कन्विक्ट, एक असॉल्ट, इसके एक है गेट ऑफ, ये सारे पता होने चाहिए। तो पहले कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब होता है डिक्लेयर समवन टू बी गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस बाय द वर्डिक्ट ऑफ ए ज्यूरी और डिसीजन ऑफ जज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आप फाइनल है कि आप कल्प्रिट हैं उस चीज़ के, मतलब उस चीज़ के लिए गिल्टी हैं, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, जज ने उसका वर्डिक्ट दे दिया है, निर्णय दे दिया है, दैट इज कॉल्ड वर्डिक्ट, मतलब कन्विक्ट। असल्टिंग, असल्टिंग का मतलब होता है एक फिजिकल अटैक करना, मेक ए फिजिकल अटैक ऑन ए पुलिस ऑफिसर, उसके लिए उसको गिल्टी ठहराया गया था, कन्विक्ट किया गया था कि विक्टिम जो वर्डिक्ट है वो जूरी ने दे दिया है। ही गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है एस्केप ए पनिशमेंट टू बी एक्विटेड, मतलब उसे बहुत लाइट पनिशमेंट दिया गया है, बहुत हल्का सेंटेंस मतलब पनिशमेंट ही है। ही गॉट ऑफ विद ए लाइट पनिशमेंट मतलब नॉट सीरियस और प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है कि वेरी ग्रेट और इंटेंस इन स्टेट क्वालिटी और इमोशन, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा इंटेंस पनिशमेंट नहीं मिला है उसको, वो गेट ऑफ कर दिया गया है। गेट ऑफ का मतलब होता है एस्केप ए पनिशमेंट, बी एक्विटेड। ये फ्रेजल वर्ब से मुझे याद आया कि हमारे चैनल पर फ्रेजल वर्ब के कुछ शॉर्ट्स धीरे धीरे करके आ रहे हैं, आप फ्रेजल वर्ब याद कीजिए क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। शॉर्ट्स हैं, ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, आप सीखिए, नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, ऐसे ही आपकी फ्रेजल वर्ब धीरे धीरे हो जाएंगी। तो गेट ऑफ का मतलब होता है एस्केप ए पनिशमेंट, बी एक्विटेड, मतलब आप पनिशमेंट से बच गए हैं, बच निकले हैं, तो दैट इज कॉल्ड गेट ऑफ। हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। लाइट का मतलब ये भी होता है एनी डिवाइस सर्विंग एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब जो प्रकाश दे रही है, इल्यूमिनेट कर रही है। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइटनिंग और लाइट। लाइट द सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, सन से जो रेज आ रही हैं उसे लाइट बोल रहे हैं। लाइट का मतलब लाइटी विद फ्यू बर्डन्स, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का है, बर्डन मतलब होता है लोड और टिपिकली हैवी वन, तो वो सब नहीं है, दैट इज कॉल्ड लाइट। तो बहुत सारे लाइट के मतलब है, बट यहाँ पे इस लाइट का मतलब है कि नॉट सीरियस और प्रोफाउंड सेंटेंस मिला है। प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर, नॉट प्रोफाउंड मतलब बहुत आराम, मतलब उसको उसके जो पनिशमेंट मिला है उसके लिए उसको कन्विक्ट किया गया है, बहुत सा हल्का है, ज़्यादा गंभीर नहीं है। अब मैं आपसे एक कमेंट करके आप मुझे बताइए, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं, कि इल्यूमिनेंस या ल्यूमिनेसस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट है, ये फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है आपसे, फिजिक्स के सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो इसकी इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी इकाई क्या है? क्लियर? आप कमेंट करके मुझे बताइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। कोपियस, कोपियस का मतलब होता है एबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, मतलब कोई भी चीज़ वो क्वांटिटी में, सप्लाई में बहुत ज़्यादा है, एबंडेंट है, प्रचुर है, उसे बोला जाएगा कोपियस। गैलोर का मतलब भी यही है, एबंडेंस। अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाता तो इसका आंसर गैलोर कर देते, बट उसने पहला ऑप्शन ही इसीलिए ये रखा है, आदमी टिक करे, पर्सन टिक करे और आगे बढ़े, और वो गलत हो जाएगा, फिर वो कह लेगा मेरे से सिली मिस्टेक हो गई। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, वन वर्ड पूछा है, इडियम पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगला एनफ, एनफ का मतलब वही होता है एज मच एज रिक्वायर्ड, मतलब पर्याप्त है, जितना रिक्वायर्ड है उतना है, दैट इज एनफ। अनस्पेयरिंग, अनस्पेयरिंग का मतलब होता है मर्सीलेस और सीवियर, मतलब उसमें कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी तरीके की दया नहीं है, सीवियर है, दैट इज कॉल्ड अनस्पेयरिंग। मीगर, मीगर का मतलब होता है जो चीज़ क्वांटिटी में बहुत कम हो, लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, दैट इज मेगर, MEAGRE। स्पेलिंग जरूर याद कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक में मेगर की स्पेलिंग कई बार पूछी गई है। एंटोनिम पूछा है तो कोपियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। डू यू थिंक द डॉग वुड नीड ए कैनल टू स्टे। कैनल, कैनल का मतलब होता है, अब देखिए ऑलरेडी डॉग लिखा हुआ है तो डॉग वाला टिक करो और आगे बढ़ो, नहीं भी पता है तो भी आप करके आ जाओगे। ये एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन से क्लू छोड़ देता है, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। किसी भी क्वेश्चन पे ऐसे नहीं करना है कि हो ही नहीं रहा है, उस पर दिमाग लगाइए, कुछ ना कुछ आपको क्लू मिल जाएगा। ए टाइप ऑफ टॉय, टाइप ऑफ सीड, ए स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल। पीस की स्पेलिंग देख लीजिए, PIECE, ये तो पीस हो गया, छोटा टुकड़ा। एक होती है PEACE, मतलब शांति। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, एप्रीहेंसन। एप्रीहेंसन का मतलब होता है एंग्जाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल। मतलब आपको किसी चीज़ की एंग्जाइटी हो रही है कि कोई चीज़ बुरी होने वाली है, समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, तो दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंसन। अब इसका अगर एंटोनिम पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब कोई चीज़ अच्छी होने वाली है, आप उसके लिए उत्सुक हैं, ईगर हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंथुसियास्टिक हैं, तो उसे बोला जाएगा एक्साइटमेंट, मतलब कीन, उत्सुक हैं उसके लिए। क्लियर, ए फीलिंग ऑफ ग्रेट ग्रेट एंथुसिज्म एंड ईगरनेस, तो दैट इज एक्साइटमेंट। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट किसका, एप्रीहेंसन का। बिफोर आपको पता है क्या है, पियर्स पता है। पियर, पियर का मतलब होता है जो आपके समकक्ष काम करते हैं, साथ वाले। वन दैट इज इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हैं तो आपके जो कलीग्स हैं उन्हें पियर्स बोला जाएगा, आपके पियर्स हैं वो। सिचुएशन की स्पेलिंग आप याद कर लीजिए। अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में डिफरेंस बताइए कि इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन कब लगाई जाती है और बिफोर प्रपोजिशन कब लगाई जाती है, आप कमेंट करके बताइए। और दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी लिमिनेसस इंटेंसिटी या इल्यूमिनेशन की यूनिट पूछी है, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसकी इकाई बतानी है इस फिजिकल क्वांटिटी की, तो ये आप दो कमेंट करके आप मुझे बताइए। इनकरेक्टली वर्ड स्पेल्ड बताना है, मिस्चीवियस, MISCHIEVOUS। मिस्चीवियस मतलब उद्दंड, मतलब जो बैक बेंचर्स हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं बट वो क्या कर रहे हैं, क्लास में माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि वो ट्रबल क्रिएट करें, उनकी आदत है, उनको अच्छा लगता है, कॉजिंग और शोइंग ए फॉन्डनेस फॉर अ कॉजिंग ट्रबल इन ए प्लेफुल वे, दैट इज कॉल्ड मिस्चीवियस। कोइंसिडेंस मतलब कोई संयोग है, कोई रिमार्केबल कंकरेंस ऑफ इवेंट है, सर्कमस्टेंसेज विदाउट अपेरेंट कैजुअल कनेक्शन, मतलब उनका कोई कनेक्शन नहीं है दो इवेंट्स का, बट वो एक साथ हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंस, संयोग है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, इट वाज ए कोइंसिडेंट दैट सी वाज वेयरिंग ए जर्सी लाइक लॉरा, मतलब लॉरा ने और एक लड़की है, उन दोनों ने सेम जर्सी एक ही इवेंट में पहनी हुई है किसी भी पॉइंट पे, और ये उनको बाद में पता चलता है जब दोनों मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंस। कोई संयोग हुआ है, कोई रिमार्केबल कंकरेंस हुआ है, मतलब कैसी चीज़ों का जो दोनों अनलिंक्ड हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है ऑफ ए सेम काइंड और अलाइक, उसे बोला जाएगा होमोजीनियस। प्रोनाउंसिएशन, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है PRONUNCIATION। इसने NO ज़्यादा लगा दिया है, ध्यान रखिए O नहीं आता। प्रोनाउंसिएशन मतलब किसी भी शब्द का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। हैशटैग ईडियम्स करके सर्च कीजिए, IDIOMS। ये कैनल वाला मैंने बताया इससे पहले, इसमें आप सर्च कीजिए #OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन निकल के आएंगे। टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो माइलस्टोन का मतलब वैसे तो अगर देखा जाए मील का पत्थर होता है, मतलब आप जब रोड साइड चलते हैं तो किलोमीटर के जो पत्थर लगे होते हैं इस तरीके के, तो दैट इज कॉल्ड माइलस्टोन। बट माइलस्टोन का मतलब अगर ज़िंदगी के लिए बोला जाए तो एक सिग्निफिकेंट इवेंट इन लाइफ होता है। जैसे कोई बंदा जॉब करता है तो रिटायरमेंट या उसकी जो प्रमोशन है, दैट इज माइलस्टोन मोमेंट है उसके लिए, एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है उसकी लाइफ के। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, गेटिंग द लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन इज अ माइलस्टोन इन हर कैरियर। माइलस्टोन इन हर कैरियर, इसका मतलब क्या था, लॉन्ग अवेटेड। लॉन्ग अवेटेड का मतलब हैविंग बीइंग होप फॉर एक्सपेक्टेड फॉर ए लव, बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हो, लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन को पाने के लिए वो एक माइलस्टोन था उसके कैरियर में। कैरियर CARER मतलब आपके प्रोफेशन में, CARER, दो ई आते हैं, ध्यान रखिए।
तो माइलस्टोन सिग्निफिकेंट इवेंट इन योर लाइफ, किसी की लाइफ में जो सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसे बोला जाता है। बर्डन मतलब हैवी, लोड बता दिया मैंने अभी पहले। वंडर मतलब आश्चर्य, वंडर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, एडमायरेशन, कॉज बाई समथिंग ब्यूटीफुल, रिमार्केबल और अनफेमिलियर, मतलब किसी चीज़ के लिए आश्चर्यचकित हो। मिसहैप का मतलब होता है इन अनलकी इंसिडेंट, मतलब मिसहैपनिंग वर्ड सुना होगा, तो अनलकी एक्सीडेंट मतलब अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ उसे बोला जाएगा मिसहैप। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग ए न्यू लॉ वेयर एवरी म्यूनिसिपल विल हैव इट्स ओन हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री। तो म्यूनसिपल की स्पेलिंग में CIPAL आती है, MUNICIPAL, यहाँ PI लगा दिया है, आई नहीं आएगा। नगर पालिका होती है रिलेटिंग टू ए टाउन और डिस्ट्रिक्ट, इट्स गवर्निंग बॉडी, उसे बोला जाता है। टाउन और डिस्ट्रिक्ट के लिए गवर्निंग बॉडी है उसे बोला जाएगा नगर पालिका। अब गवर्नमेंट ऐसा लॉ लेके आ रही है, इज ब्रिंगिंग ए न्यू लॉ वेयर एवरी म्यूनसिपल विल हैव इट्स ओन हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री। हॉस्पिटल्स की स्पेलिंग आपको बता दी, देख लीजिए। गवर्नमेंट की स्पेलिंग याद कीजिए, कंट्री की स्पेलिंग याद कीजिए। म्यूनसिपल की स्पेलिंग में आई नहीं आएगा, CIPAL हुआ म्यूनसिपल। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको। किसका? एब्रोगेट का। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, रिपील कर देना। डू अवे विद इसके लिए एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है, डू अवे विद। किसी लॉ को, किसी राइट को, किसी फॉर्मल एग्रीमेंट को रिपील कर देना। रेस्किंड एक वर्ड है, रेस्किंड, RISCIND। तो एब्रोवेट कर दिया तो मतलब उसका एंटोनिम क्या होगा? इस्टेब्लिश कर दिया, मतलब उसको स्थापित किया है, उसको बनाया है। एब्रोवेट करना मतलब रद्द करना, इस्टेब्लिश मतलब किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिश। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, इरेडिकेट, डीमोलराइज और सबोटेज। इरेडिकेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पुट एन एंड टू। जैसे मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। उसका कुछ टारगेट है कि इतने साल तक हमें मलेरिया फ्री करना है अपने कंट्री को। तो इरेडिकेट करना है मतलब डिस्ट्रॉय करना है कंप्लीटली। पुट एन एंड टू मतलब उसको बिल्कुल ख़त्म वाले पॉइंट पर रखना है, दैट इज कॉल्ड पुट एन एंड टू और इरेडिकेट करना। डीमोलराइज मतलब कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, अपनी होप जो आशा है, ऑप्टिमिज्म है, वो लूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डीमोलराइज। सबोटेज का मतलब होता है डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग स्पेशली फॉर ए पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज। मतलब पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज के लिए आप क्या कर रहे हो? किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, डेलिबरेटली कर रहे हो, मतलब जानबूझ के कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सबोटेज। अब एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अपने मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है, ये आप ध्यान रखिए, स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह है उनका, शाम को 7 बजे राष्ट्रपति भवन में, जहां पे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो टीम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको शपथ ग्रहण करवाएंगी। ठीक है, गोपनीयता की शपथ होगी, ये दैट इज स्वेरिंग इन सेरेमनी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया है, उनके जो एक्सीलेंसी हैं उनको इनवाइट किया है। यहाँ पे एक वर्ड है H.E, अभी आगे मिलेगा, इसका मतलब होता है हिज एक्सीलेंसी। जैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनका नाम है मिस्टर रनिल विक्रम सिंघे, HE मतलब हिज एक्सीलेंसी। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स पूछे जा सकते हैं, HE डॉक्टर मोहम्मद मुजी। वाइस प्रेसिडेंट सिसले के हैं, इनका नाम है अहमद अफीफ। प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, HE शेख हसीना। प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस मिस्टर प्रविंद कुमार जुगनौथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल मिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंदा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान हिज एक्सीलेंसी मिस्टर तेसरिंग तोब्गे have accepted the invitation to attend the swearing in ceremony of Prime Minister and Council Minister as a result of General Election 2024 लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन से मुझे याद आया कि लोकसभा इलेक्शन में जो लोकसभा की सीटें किस स्टेट में कितनी हैं उसकी हमारी शॉर्ट ट्रिक की एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देखिए, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन लोकसभा की सीटों से पक्का आना है कि
किस पेपर को, किस राज्य में, किस यूटी में, किस लोकसभा की कितनी सीटें हैं। मैंने याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई हैं आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी ज़रूर जाके हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए जीएस जी के ट्रिक्स के नाम से। उसमें जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मिजोरम, मज़े आ गए एक रम की बोतल में, मज़े आ गए एक रम की बोतल में, तो इसका मतलब हो गया मिजोरम। मिजोरम मतलब वन वन सीट है उसकी। क्लियर। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप नाम जरूर याद करके जाइए। और लोकसभा की सीट की संख्या किस स्टेट में कितनी है आपको तुरंत याद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैक्सिमम, मिनिमम, इनका डिफरेंस कुछ भी पूछ सकता है वो। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जो मैंने आपसे पूछा है उसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप हमारी ये जो सीरीज़ हैं सीजीएल को लेके, सीएचएसएल को लेके, सीपीओ को लेके और एमटीएस को लेके, ये हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है जिसमें हम बुकैब का ऑप्शंस के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपको बहुत पसंद आ रही है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, बट मुझे आपसे एक उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। हम जल्दी ही आपके लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नो बकवास, सीधे पॉइंट की बात है कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए टू द पॉइंट चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी।